बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये सिर्फ हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन इस तरह की गिवन होगी तो उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ a क्या है, a है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है जो x के साथ कोफिशिएंट होता है इस जगह पे जो भी टर्म गिवन होती है, और c क्या होता है ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब देखें, सपोज आपके पास ये इक्वेशन है 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2। b क्या होगा, b वाली टर्म यानी कि x वाली टर्म यहाँ है ही नहीं, तो इस केस में b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लें, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ कोफिशिएंट है यानी कि 1, b की वैल्यू क्या होगी जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 3, और c यहाँ नहीं है तो इस केस में c की वैल्यू 0 होगी। अब ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखें b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर सपोज a की वैल्यू ना गिवन हो तो उस केस में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा 0x² यानी कि 0, तो बाकी क्या बच जाएगा bx प्लस सी यानी कि कोई इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 1 या कुछ भी इस तरह की इक्वेशन आप लिखते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म रहेगी नहीं। तो इस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। वैसे भी आप देखें कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ गिवन नहीं है तो a नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 2 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या टर्म हो जाएगी 0, और ऊपर कोई भी वैल्यू हो जब नीचे डिवाइडेड बाय हम 0 करते हैं तो इस केस में इसका आंसर तो अनडिफाइंड होता है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो इस तरह से भी a की वैल्यू होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर और प्लस 0x और प्लस इंटू माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस तरह से मैंने क्यों लिखा, ताकि जब हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमें पता चले कि a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, b क्या है, चूँकि x वाली टर्म गिवन नहीं है तो b यहाँ 0 है, और c की वैल्यू क्या होगी, c इक्वल टू होगा माइनस 9 के। जब यहाँ नेगेटिव साइन होगा किसी भी टर्म के साथ तो a b और c की वैल्यू के साथ वो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो यहाँ c इक्वल्स टू माइनस 9 हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस b यानी कि 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है माइनस 9 ओवर 2a। a क्या है 1, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस माइनस ये भी 0, माइनस माइनस प्लस, और 4 9 36 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 6 होता है ओवर 2। तो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लें और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लें। यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से -3, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा -3 और 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b इक्वल टू आ जाएगा 5 के, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है 5 तो 5 स्क्वायर, माइनस 4a है 2 और c है 1 ओवर 2a, a है 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 होता है, -4 2 ज़ा 8 ओवर 2 2 ज़ा 4।
-5 प्लस माइनस √25 माइनस 8 इज़ 17/4। अब देखें 17 का रूट लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो सोल्यूशन सेट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -5 प्लस माइनस √17/4। और सोल्यूशन सेट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लें, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो ये वाली टर्म एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक होंगे। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज़ x² - 23x - 24 = 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ a की वैल्यू है 1। अब देखें x के साथ कोफिशिएंट प्लस के साथ नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसलिए b की वैल्यू में ये नेगेटिव साइन भी आएगा -23। और सिमिलरली c की वैल्यू क्या होगी -24। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, -b है -23 प्लस माइनस √b² यानी कि -23 का स्क्वायर -4a है 1 और c है -24 और 2a की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा +23 प्लस माइनस √-23 होल स्क्वायर माइनस पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा और 23 स्क्वायर इक्वल होता है 529 के। माइनस माइनस प्लस 4 × 24 इज़ 96/2 1s are 2। ये हो जाएगा 23 प्लस माइनस 529 प्लस 96 इक्वल होता है 625 के डिवाइडेड बाई 2 और 625 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 25 के। स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आएगा 25। अब एक दफ़ा इसको प्लस साइन के साथ लिख लें तो x या तो होगा 23 प्लस 25/2 या फिर x होगा 23 माइनस 25/2। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 23 प्लस 25 इज़ 48/2। सिंप्लीफाई होगा, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से 24 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से -2/2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 तो -1। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा -1 और 24। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 1 होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है 1 और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ भी यही फार्मूला यूज़ होगा लेकिन नेगेटिव साइन वाला, a² - 2ab + b²। इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का और फर्स्ट टर्म है 2x और सेकंड टर्म है 1 और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x² + 2x + 1 और यहाँ आ जाएगा 4x² - 4x + 1। इस टर्म को इस साइड पे ले जाएंगे, 4x² - 4x + 1 ये इस साइड पे जाके हो जाएगा -x² - 2x और -1 और इस साइड पे क्या बच गया 0। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x² - x² इज़ 3x² -4x - 2x इज़ -6x और +1 -1 ये टर्म्स तो कट रही हैं इक्वल्स टू 0। 3 भी कॉमन ले लें, इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं लेकिन x² हम कॉमन नहीं लेंगे। x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि अगर x कॉमन दिया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ख़त्म हो जाएगी, फिर उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए x को कॉमन नहीं लेना। 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 2x इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करेंगे तो x² - 2x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आप यहाँ a3 और b इक्वल्स टू -6 भी ले सकते हैं और इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद भी आप a और b की वैल्यूज़ ले सकते हैं जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी होंगी। दोनों तरह से आंसर सही आएगा। यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसका सिर्फ मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करूँगी तो आगे जो कैलकुलेशंस होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, वो इजीली हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से ही a की वैल्यू ले लेते 3 और b की वैल्यू ले लेते -6 तो आगे जाके आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है, बस ये छोटा सा ही फ़र्क होगा इधर। अब अगर आप इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a यहाँ क्या है 1
b की वैल्यू है -2 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो c 0 होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस √b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4, a है यहाँ 1 और c है 0 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -2² इज़ 4 और ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 2। √4 इक्वल होते हैं 2 के। अब एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे इस वाली टर्म को, और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के लिख लेंगे तो 2 - 2 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ +2 और -2 कट जाएंगे तो 0 ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ 4 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन सेट आ गया 0 और 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है x+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू x+2 बाई 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 के इक्वल। तो 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 वी हैव, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो 6 इंटू x+1 और नीचे है 2 माइनस 6x x+2 और नीचे है 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 0। 2 3 सा 6 होते हैं और 3 2 सा 6 होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3x + 3 -2 और साथ में x इंटू x² आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4x इक्वल्स टू 6 0 ज़ा 0 -2x² -4x + 3x इज़ -x और +3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है -2, b है -1 और c की वैल्यू है 3। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। माइनस इंटू बी है -1 प्लस माइनस √b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a है यहाँ -2 और c है यहाँ 3 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू -2। माइनस माइनस +1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 और डिवाइडेड बाय -4। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1 और प्लस माइनस √25 ओवर -4। नेगेटिव साइन ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस यहाँ 5 आ जाएगा और बाय 4। एक दफ़ा इसको प्लस साइन के साथ लिख लें और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लें। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 5 ओवर 4 और x इक्वल्स टू -1 माइनस 5 ओवर 4। 5 + 1 6, तो 6/4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो -3 ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 - 5 इज़ -4 ओवर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 ओवर 4 इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -3 ओवर 2 एंड 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है x-2 इंटू x-6 इक्वल्स टू 2x + 1 इंटू x+1। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो इस वजह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x इज़ x², फिर x इंटू -6 इज़ -6x, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू x इज़ -2x और माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12। यहाँ भी इसी तरह से 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आ जाएगा, +1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करें तो +x आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -6 - 2 इज़ -8x और +12 इक्वल्स टू 2x² +2 + 1 इज़ +3x + 1। इन टर्म्स को इस साइड पे ले जाएंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये इस साइड पे आके हो जाएगी -x², ये टर्म इस साइड पे जाके हो जाएगी +8x और +12 इस साइड पे जाके हो जाएगा -12 और यहाँ क्या बचा 0।
2x² minus x² is x² plus 3 plus 8 is plus 11x और plus 1 minus 12 is minus 11 equals to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमारे पास a आ गया 1, b equals to 11 और c की वैल्यू आ गई माइनस 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी है 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है यहाँ 1 और सी है यहाँ माइनस 11 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर इज़ 121 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 11 इज़ 44 ओवर 2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और 4 प्लस 2 इज 6 और 165 ओवर 2। अब 165 का रूट लेना पॉसिबल नहीं है तो इसको इसी तरह से सॉल्यूशन सेट में लिख लें। माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 ओवर 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।